क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी कौम जिसे अल्लाह ने अपने द्वार के तमाम इंसानों पर फजीलत दी, जिसे एक के बाद एक मुअज्जिज़े दिखाए गए, जिसके लिए समंदर को चीर दिया गया और जिस पर आसमान से मन व सलवा उतारा गया, वही कौम बार बार नाफरमानी पर क्यों उतर आई? और जब अल्लाह का अजाब आया तो इतना सख्त क्यों था कि सदियों बाद भी इतिहास उसके निशान संभाले हुए हैं? यह कहानी बनी इसराइल की है, नेमतों की नाशुक्री की कहानी और अल्लाह के कानून की कहानी। बनी इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद थे, जिनकी नस्ल में कई नबी आए। कुरान की सूरह अल बकरा आयत 47 में अल्लाह ने फरमाया कि मैंने तुम्हें जहानों पर फजीलत दी, उन्हें किताबें मिली, नबी मिले, मुअज्जिज़े मिले, लेकिन हर नेमत के बाद नाशुक्री और हर निशानी के बाद सरकशी सामने आई। मिस्र में फ़िरौन के जुल्म के नीचे वे सदियों तक पिसते रहे, उनके बेटों को कत्ल किया गया और औरतों को जलील किया गया। फिर अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा, समंदर फट गया, फ़िरौन डूब गया और बनी इसराइल आज़ाद हो गए। लेकिन आज़ादी के कुछ ही समय बाद जब मूसा अलैहिस्सलाम कोह ए तूर पर गए तो उनकी गैर हाजिरी में उन्होंने सामरी के कहने पर सोने का बछड़ा बना लिया और उसकी पूजा करने लगे। सूरह अल बकरा आयत 51 से 54 में इस घटना का जिक्र है। अल्लाह ने माफ़ किया मगर सिलसिला रुका नहीं। रेगिस्तान में उन्हें मन व सलवा मिला, बादल ने साया दिया, पत्थर से 12 चश्मे निकले, फिर भी उन्होंने सब्र न किया और साधारण चीज़ें मांगने लगे, जैसा कि सूरह अल बकरा आयत 61 में बयान है। जब उन्हें अर्ज़ मुक़द्दस में दाखिल होने का हुक्म दिया गया तो उन्होंने इनकार कर दिया। सूरह अल माइदा आयत 24 में उनके अल्फाज दर्ज हैं कि तुम और तुम्हारा रब जाओ और लड़ो, हम यहीं बैठे हैं। इसके नतीजे में उन्हें 40 साल तक रेगिस्तान में भटकना पड़ा, जैसा कि आयत 26 में बताया गया। नाफरमानी यहीं तक सीमित न रही, उन्होंने कुछ नबियों को कत्ल भी किया। कुरान की सूरह आल इमरान आयत 181 और सूरह अल बकरा आयत 61 में इसका जिक्र है। इतिहास गवाह है कि जब उन्होंने 2 बार ज़मीन में फसाद फैलाया तो अल्लाह ने उनके ऊपर सख्त कौमें मुसल्लत कर दी। पहली बार बाबुल के बादशाह बुखत नसर ने यरूशलेम को तबाह किया और बैतुल मक़दिस को जला दिया। दूसरी बार रोमी फ़ौज के जनरल टाइटस ने 70 ईस्वी में शहर को फिर उजाड़ दिया और बनी इज़राइल दुनिया भर में बिखर गए। ये कहानी सिर्फ एक पुरानी कौम की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो नेमत पाकर नाशुक्री करे और हिदायत पाकर गुमराही चुने। सूरह इब्राहीम आयत 7 में अल्लाह का वादा है कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं और दूंगा और अगर नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब सख्त है। बनी इसराइल इस कानून को भूल गए। आज सवाल ये है कि हम कहाँ खड़े हैं? क्या हम भी नेमतों के बावजूद गफलत में तो नहीं? अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा खुला है, तौबा का रास्ता हमेशा मौजूद है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि शुक्र अदा करो, हक़ को पहचानो और सीधी राह पर कायम रहो, क्योंकि जब अल्लाह का फ़ैसला आता है तो इतिहास बदल जाता है।